नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक आला शख्सियत के अचानक इस्तीफे, जनरल आसिफ गफूर, जमान पार्क पहुंचने वाली एक इंतहाई अहम शख्सियत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, लंदन से आज के दिन में अब से 20 मिनट पहले वायरल होने वाली एक तबाहकुन किस्म की वीडियो, नवाज शरीफ की परवाज को अचानक रोकने, चीफ जस्टिस साहब पर आधी रात को किए गए हमले, इस हमले के 82 सेकंड के वीडियो क्लिप, इसी क्लिप में नजर आने वाले 3 हमला आवरों के नाम, पार्लियामेंट का ताला तोड़ने वाले 4 चोरों के नाम, 3 जज साहबान की एक इंतहाई गैर मामूली और हंगामी मीटिंग, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब से 30 मिनट पहले होने वाला एक मशावरती सेशन और उसके बाद GHQ से आने वाली एक हसास तरीन इत्तला, एतजाज़ एहसन के एक शानदार कारनामे, मरियम नवाज की आधी रात को यानी अब से 30 मिनट पहले लीक होने वाली एक नई और शर्मनाक वीडियो, इस वीडियो में नजर आने वाले 2 मिस्टीरियस करैक्टर, 2 इंतहाई पुरस्कार किरदार, बिलावल जरदारी के साथ अचानक किए गए एक बहुत बड़े ब्लंडर, जनाब बाजवा की जानिब से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने और इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर इस खबर के मंदरजात ने एक बहुत बड़ा जल्जला बर्पा कर दिया है। इसी खबर पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं वो क्या हैं। तो मामला ये है कि अब DGISI के मुतल्लिक ये इंकशाफ एन उस वक्त हुआ जब जनरल बाजवा अब से 25 मिनट पहले अचानक सामने आए और एक नए और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने गलती से अपने 3 बड़े राज खोल दिए। जनरल राहिल शरीफ, जनरल नदीम अंजुम और इसी तरह 3-4 आला तरीन जनरल्स के मुतल्लिक कुछ ऐसे दावे कर दिए जिसकी वजह से उन्होंने अपने पैरों पर अब एक कुल्हाड़ी मार ली। 3 ऐसे राज उन्होंने गलती से खोल दिए जिनके मुतल्लिक सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। ये तीनों दावे, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब जनरल बाजवा ने अपने इस ताज़ा तरीन इंटरव्यू के पहले हिस्से में ये कहा कि मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पेपर्स पर समाअत शुरू हो चुकी थी। फौज हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान खुद भी बहुत कुछ देख रहे होते हैं, खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक नवाज शरीफ के केस में कोई रसाई हासिल करने की कोशिश नहीं की गई। उसके बाद जनाब बाजवा से सवाल ये किया गया कि क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था और नवाज शरीफ की नहली में क्या आपका हाथ था। अब इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस अपना फैसला कर लें तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा, जिन्होंने नवाज शरीफ को गॉडफादर करार दिया था, उनके मुतल्लिक जनाब बाजवा ने यह कहा कि जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाथ था। शहबाज शरीफ ने 90 की दिहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे नवाज शरीफ को नाअहल करवा सकता था। उसके बाद जनाब बाजवा ने यह क्लेम किया और ये दावा किया कि नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली से कोई लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने असल में फौज की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत लाए जाएं और ये सबूत फौज ने फिर सुप्रीम कोर्ट को मुहैया किए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में बहुत अच्छे ताल्लुक थे, यानी जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं
उनके मुतल्लिक जनाब बाजवा ने यह दावा किया कि उनके अरब ममालिक में चूंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए मैंने उनको UAE भेजा और वो फिर नवाज शरीफ का अकामा UAE से लेकर आए। जनाब बाजवा से पूछा गया कि UAE नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने पर क्या नाराज था और इसीलिए क्या उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। तो इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पैनामा का केस चल रहा था तो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए। ये अब एक बड़ा अहम नोयत का इंकशाफ है और एक बड़ा अहम नोयत का दावा है। जनाब बाजवा ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त जब नवाज शरीफ का केस, पैनामा पेपर्स का केस अदालत में चल रहा था, उस वक्त वो मेरे पास आए। उसके बाद वो मुझे दामने को ले गए और मेरे साथ शाहिद खाकान अब्बासी 3 घंटे तक बैठे रहे। जनाब बाजवा ने कहा कि आप पैनामा केस में, यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने मुझे ये कहा कि आप पैनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें और मैंने फिर शाहिद खाकान अब्बासी को ये जवाब दिया कि मैं इस केस में नवाज शरीफ की कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफ़ी गलतियां कर दी हैं। नवाज शरीफ ने पैनामा केस में कई गलतियां की थी, उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि ये फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और फिर बच्चों को दे दिए, तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता। ये जनाब बाजवा के अल्फाज थे। उसके बाद जनाब बाजवा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ इस तरह से इस मामले को हैंडल करते तो फिर उनको कतरी खत भी बीच में ना लाना पड़ता। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा ने 2 जनरल्स के मुतल्लिक एक ऐसा दावा किया जिस पर अब फौज के अंदर से भी मुमकिना तौर पर रद्द-ए-अमल आ सकता है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत हैरान कुन किस्म का अपनी जानिब से इंकशाफ किया, लेकिन जनाब बाजवा ने असल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जनाब बाजवा ने यह कहा अपने अगले नाम नहाद इंकशाफ में कि मुझे किसी दोस्त ने यह बताया था कि नवाज शरीफ ने डाइवो कंपनी से $5 मिलियन रिश्वत ली थी। $3 मिलियन के नवाज शरीफ ने फ्लैट खरीदे और उसके बाद $2 मिलियन जो हैं ये जिहाद के लिए या किसी फ्लाई ट्रस्ट को दे दिए। मैंने उस शख्स को हैरान होकर यह कहा कि अच्छा, क्या नवाज शरीफ नेकी का कोई काम भी करते हैं। उसके बाद जनाब बाजवा ने चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक भी एक बड़ा दावा कर दिया। जनाब बाजवा ने कहा कि चौधरी निसार अली खान ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत न लिखें। फिर चौधरी निसार ने ISI और MI के अफसरान को JIT में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ इस बात पर नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम भेजा, यानी जनाब बाजवा ये कह रहे हैं कि मैंने भी 4-5 बंदों को ये पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ को ये कहें कि JIT में फौज के अफसरान को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी जनाब बाजवा सियासत में मुलव्विस थे। उसके बाद जनाब बाजवा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का फैसला किया तो मैंने उस वक्त DG ISI को बुलाया और उनसे ये कहा कि हमें इस पूरे मामले से निकलना चाहिए। तो मुझे DG ISI ने यह कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम इस मामले से कैसे निकल सकते हैं। उसके बाद जनाब बाजवा ने अपने बेटे के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया। जनाब बाजवा ने कहा कि मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम एक खत भी लिखवा लिया था। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रखा कि हम सुप्रीम कोर्ट से माजरत कर लेते हैं कि JIT में फौज के नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि हम तो मातहत इदारा हैं, फौज के मातहत काम करते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म का खत नहीं लिख सकते और हमें सुप्रीम कोर्ट की मावनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जनाब बाजवा ने एक और बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा कर दिया और इस दावे में जनाब बाजवा ने यह कहा कि 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में बहुत ज़्यादा दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर, जो आर्मी चीफ भी रहे, उन पर आर्टिकल 6 लगाया। उसके बाद पैनामा पेपर्स आ गए और मीडिया में हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म चोर है कि गर्दान होना शुरू हो गई, यानी नवाज शरीफ चोर है, हर तरफ मीडिया पर यही गर्दान होना शुरू हो गई। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह कहा
कि डॉन लीक्स की इंक्वायरी का जो ट्वीट है ये वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से बहुत ज़्यादा मुझ पर दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज का जो मीडिया सेल था इसने फौज की बैंड बजा दी थी और ये 1971 के बाद फौज की दूसरी बड़ी पसपाई थी। असल में यहां भी वो मरियम नवाज को खुश करने के लिए उनको मस्के लगा रहे थे कि मरियम नवाज जो हैं वो कितनी कोई बड़ी ताकत थी। उसके बाद जनाब बाजवा ने कहा कि इन्हीं वजूहात की बिना पर मैं नवाज शरीफ की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था और इस दौरान फिर सलमान शहबाज के मुतल्लिक भी जनाब बाजवा ने एक बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा किया, बहुत हैरानकुन किस्म का इंकशाफ किया। सलमान शहबाज एक बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर्स हैं। इनके मुतल्लिक बहुत से साफियों को यह भी पता है कि ये जनाब बाजवा के पास जाकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की शिकायतें भी लगाते रहे। बहरहाल अब जनाब बाजवा ने यह दावा किया कि सलमान शहबाज मुझसे मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में हमारी मदद की जाए। तो मैंने उन्हें ये कहा और ये अल्फाज बोले कि पहले अपनी बाजी को संभालें, जिसकी ट्वीट ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। यहां भी जानबूझकर मरियम नवाज को उन्होंने एक लीडर साबित करने की कोशिश की। हालांकि सब जानते हैं कि उस वक्त शरीफ खानदान इंतहाई गैर मकबूल था और जो ट्वीट किया गया था जनरल आसिफ गफूर की जानिब से उसको बड़ी पजीराई मिली थी। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा से यह पूछा गया कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा था कि इसाक डार की परफॉर्मेंस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी तरह मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर भी शाहिद खाकान अब्बासी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे और फिर जनाब बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ के ऊपर संगीन तरीन और इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसी वजह से अब फौज के अंदर से जनरल बाजवा के खिलाफ रद्द अमल की इतलात भी आ रही हैं और ये बहुत एक ख़तरनाक अमल है। अब जनरल बाजवा से डॉन लीग्स के मुतल्लिक सवाल किया गया शाहिद मेतला साहब की जानिब से। तो जनरल बाजवा ने यह कहा कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो उसके बाद मैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस गया। उन दिनों में डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर बस एक गलती कर दी कि मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबिक आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। यानी वो असल में जनरल आसिफ मुनीर को भी ये पैगाम दे रहे थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो प्लीज़ खुदा के लिए आप उस कार्रवाई को रोक दीजिएगा। अब उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा कि जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया और मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब हो जाते और कभी कहीं और रास्ते से हॉस्पिटल पहुंच जाते। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ एक हैरानकुन मुलाकात के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन किस्म का दावा किया, या आप कह सकते हैं कि अपनी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस किस्म की इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल 10-12 मिनट तक पैदा हुई। अब जनरल बाजवा ने यह कहा कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो मैं उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार अली खान ये कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब ये कि इसकी इंक्वायरी को मुकम्मल तौर पर हमें ख़त्म करना है। मैंने चौधरी निसार अली खान को कहा कि ठीक है। उसके कुछ अरसे बाद चौधरी निसार अली खान के हल्के में एक तकरीब थी। मैं दोबारा चौधरी निसार अली खान से मिलने गया तो उन्होंने दोबारा मुझे ये कहा कि हमने डॉन लीग्स की इंक्वायरी को ख़त्म करना है। उसके बाद मैंने DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि डॉन लीग्स की इंक्वायरी के मुतल्लिक क्या कोई सबूत मिले हैं, क्या कोई शवाहिद मिले हैं, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ ने इसे फौज के खिलाफ तारीख की बदतरीन साजिश करार दिया था। अब उसके बाद जनरल नवीद मुख्तार ने यह कहा जनरल बाजवा के बकौल कि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि मज़कूरा साफ़ी ने 70 मिनट तक परवेज़ रशीद से फ़ोन पर बात की, लेकिन यह नहीं पता चल रहा कि क्या बातचीत हुई थी और किस किस्म की बातचीत हुई थी। उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा कि जो इंक्वायरी कमेटी थी इसने 2 साफ़ियों तारिक फातमी और परवेज़ रशीद को डॉन लीग्स का जिम्मेदार ठहराया। मैं जहां भी जाता था
जूनियर ऑफिसर मुझसे डॉन लीक्स की इंक्वायरी के मुतल्लिक सवालात करते थे, इसलिए मैं नवाज शरीफ के पास चला गया। मैंने नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की कि परवेज रशीद को उनके ओहदे से हटा दें। नवाज शरीफ इनिशली इस बात पर नहीं मान रहे थे। मैंने नवाज शरीफ को दोबारा कायल किया। दोबारा कायल करने पर नवाज शरीफ इस बात पर मान गए कि ठीक है, मैं परवेज रशीद को और तारिक फातमी को उनके ओहदों से हटा दूंगा। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा ने अपनी जानिब से जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा और अजीबोगरीब किस्म का दावा कर दिया। जनरल आसिफ गफूर इस वक्त कोयटा के कोर कमांडर हैं और इससे पहले नून लीग के दौर में DG ISPR भी रह चुके हैं। अब जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहां पर ARY पर अचानक डॉन लीक्स का एक नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज़ ने यह कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने डॉन लीक्स के जो शरीक मुल्ज़मान थे उनको सज़ा नहीं दी। हुकूमत ने एक अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। उसी वक्त मैंने फिर जनरल आसिफ गफूर को एक फ़ोन किया। ये आपने बड़े गौर से सुननी है बात कि जनरल आसिफ गफूर के साथ जब फ़ोन पर बात की तो उस पर जनरल बाजवा ने अब क्या नया आप कह लें कि झूठ गढ़ा है या किस किस्म का दावा किया है। अब जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने जनरल आसिफ गफूर को ये कहा कि अंग्रेज़ी में, यानी मैंने अंग्रेज़ी बोलते हुए ये कहा कि हुकूमत को बुरा भला मैंने कहा और ये कहा कि आप हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाएं कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें डॉन लीक्स के मामले पर। उसके बाद जनरल आसिफ गफूर ने हुकूमत को कोई पैगाम देने के बजाय अपने तौर पर नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। यानी जनरल बाजवा ने अब खुद को नवाज शरीफ का वफादार साबित करने के लिए जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। उसके बाद जनरल बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ के ऊपर एक इंतहाई संगीन, इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम आयद किया। इसी वजह से अब इस किस्म की इतलात हैं कि फ़ौज के अंदर से भी इस मामले पर कोई रद्द अमल आ सकता है। जनरल बाजवा ने यह कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक हंगामी फ़ोन आया और इस फ़ोन पर मुझे ये बताया गया कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मिलना है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल ये था कि नवाज शरीफ बहुत गुस्से में होंगे, नवाज शरीफ मेरे साथ नाराज़ भी होंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुलाकात के इख्तिताम पर नवाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फ़ैसले ना किया करें। उसके बाद मेरे दिल में ये आ गया कि शायद मुझसे कुछ गलत हो गया है। 2 दिन के बाद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर्स मेरे पास आना शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि फ़ौज को अपना ट्वीट किसी सूरत वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले फ़ौज ने कभी अपना कोई बयान वापस नहीं लिया। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी मुझे ये कहा कि आप अपना ट्वीट वापस ना लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके अख्तियार में उसकी अपनी फ़ौज भी नहीं है। इसलिए मैंने ये ट्वीट वापस ले लिया और उसके बाद उन्होंने जनरल राहिल शरीफ पर एक संगीन तरीन और इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब ये जो ट्वीट वाली बात है, एक तरफ तो जनरल बाजवा ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ जब चीन जाएं तो ये तासुर बने कि फ़ौज की कोई और पॉलिसी है, नवाज शरीफ की कोई और पॉलिसी है। लेकिन इमरान खान साहब के मामले पर तो हम सबको पता है कि जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए तो जनरल बाजवा ने यहाँ पर एक सिक्योरिटी फोरम पर रूस की मजम्मत कर दी और इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी से हटकर अपनी एक पॉलिसी बयान कर दी थी जो कि आइन की संगीन खिलाफ वर्जी थी। अब जनरल बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ के मुतल्लिक भी एक आप कह सकते हैं कि घिनौनी नोयत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जनरल बाजवा ने यह कहा कि डॉन लीक्स का इशू जनरल राहिल शरीफ ने सिर्फ एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था। इस डॉन लीक्स के इशू में असल में कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जनरल राहिल शरीफ और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मेरे साथ मुलाकात के लिए आते हैं तो जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन के ऊपर बात की जाती है और जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन का मुतालबा किया जाता है। जनरल रिजवान जनरल राहिल के सामने तो नवाज शरीफ को ये कहते थे कि जनरल राहिल शरीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन जब राहिल शरीफ उनके मुंह पर नहीं होते थे
तो उस वक्त जनरल रिजवान अख्तर ये कहते थे कि नहीं, आप सिर्फ जनरल राहिल शरीफ को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का आर्मी चीफ का अपना नंबर भी आ सकता था और वो सीनियरिटी लिस्ट में आ सकते थे। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि मैंने जनरल रिजवान अख्तर को ISI से हटाकर कमान देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे यह रिपोर्ट मिली कि जनरल रिजवान अख्तर मुसलसल सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ उनकी करप्शन के मामलात भी थे, इसलिए मैंने उनको फारिग कर दिया। उसके बाद जनरल बाजवा ने साबिक DG ISPR जनरल आसिम सलीम बाजवा पर भी संगीन इल्जामात आयद कर दिए। जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, मैंने उन्हें माफ़ करके कोयटा का कोर कमांडर मुकर्रर कर दिया। जनरल बाजवा ने ये अल्फाज बोले कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ को हीरो बनाने की डगर पर डाल दिया था। मैंने उनको ये कहा था, यानी जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ को ये कहा कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, बस आप करप्शन के खिलाफ नारा लगा दें। हालांकि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में एक गोली तक नहीं चली थी और जनरल राहिल शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पैनामा पेपर्स के आने के बाद इस कैंपेन की वजह से मुझ पर भी दबाव था, यानी जनरल बाजवा ने ज़रबे अज़्म जो ऑपरेशन था जिसमें पाक फौज की शहादतें भी हुई, पाक फौज ने शानदार कारनामे अंजाम दिए, उसकी भी मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर दी अपने सियासी मफाद के लिए जो उन्होंने नवाज शरीफ से उठाना है। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह कहा कि पैनामा पेपर के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, इस तरह वो नाअहल होने से बच जाएंगे। और ये मेरी तरफ से एक मुखलसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानिब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस केस में नवाज शरीफ की मदद की जाए। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को, जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको ये बताया कि आप नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने पर कायल करें। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने उन्हें मना कर दिया। यहाँ भी जनरल बाजवा ने मरियम नवाज की खुशामद करते हुए उन्हें एक हीरो बनाने की कोशिश की। उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा कि शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे, चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए, इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 बरस में कभी भी फ़ोन पर बात नहीं हुई, सिर्फ कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने नवाज शरीफ को फ़ोन करके उनसे ताज़ियत की थी। इसका मतलब यह है कि ये जो अपने ससुर के ताल्लुकात के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, इससे यह साबित हो गया कि खुद जनरल बाजवा और उनके ससुर भी मुकम्मल तौर पर सियासत में मुलव्विस थे। उसके बाद जनरल बाजवा से यह पूछा गया कि क्या मरियम नवाज को आपने रिहा करवाया, तो इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस असल में कमज़ोर थे। यानी जनरल बाजवा ने खुद को सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का वफादार साबित करने के लिए अपनी फौज के जनरल्स पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए, ताकि वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खुशामद करके उनका कुर्ब हासिल कर सकें। और इससे यह भी साबित हो गया कि जनरल बाजवा ने किस तरह से शरीफ खानदान से एक डील करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। लेकिन इस खुशामद का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं है कि नून लीग के जो रहनुमा हैं ये निजी महफिलों में जनरल बाजवा को इंतहाई बुरे अल्फाज में याद करते हैं और ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने आखिरी वक्त तक एक और एक्सटेंशन लेने के लिए हमें ब्लैकमेल भी किया था। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये खबर जो कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी है, ये इतनी सेंसिटिव नेचर की है कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स में इस खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खबर कितनी सेंसिटिव है और कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये खबर एन उस वक्त आई
जब सुप्रीम कोर्ट से जुड़े बिल में अचानक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की तरमीम शामिल कर ली गई। ये तरमीम माजी की सजाओं को एक बार चैलेंज करने के लिए है और सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिल सकेगा। अब ये जो अपील का गैर कानूनी तरीके से हक दिया गया, इससे नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जहांगीर तरीन की नाअहली भी इसी प्लान के तहत खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर नवाज शरीफ की परवार रोकने के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब यह खबर ऐन उस वक्त आई जब अपनी तरफ से तो जाली कानून साजी के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की कोशिश का एक एडवेंचर किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक अब यह खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट इस जाली बिल को पहली समाअत में मुस्तरद कर देगी। पहली समाअत में इस बिल को उड़ा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब और जो 3 जज साहिबान हैं, ये नवाज शरीफ की वापसी के लिए किसी किस्म की डील पर रजामंद नहीं हो रहे। इसलिए फिलहाल नवाज शरीफ की ये जो परवाज है ये रुकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब ने रात को एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। इस हुक्मनामे के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं। जब सदर ने तारीख का ऐलान कर दिया था तो इलेक्शन कमीशन आज खुद इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकता। इस हुक्मनामे के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि आइन वाज़ेह है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 58 है ये आइन से बालातर नहीं है और इलेक्शन को 6 माह तक मुलतवी करना ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब एक बड़े इस्तीफे के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और अब शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी बराए नैब इरफान कादिर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफ़े को मंजूर भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब कुछ अहम शख्सियात की ज़मान पार्क आमद जारी है और इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।